अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नताशा केस में आज बहुत बड़ी अपडेट है। आपको जैसे कि पता है कि कहा जा रहा है कि नताशा को रिहा कर दिया गया है, नताशा की बेल हो गई है, नताशा के ऊपर केसेस ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके की मुख्तलिफ़ ख़बरें चलाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स की जानिब से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें सच्ची हैं, लेकिन कुछ चीज़ें झूठी भी हैं। अब क्या चीज़ें सच्ची हैं, क्या चीज़ें झूठी हैं, उनको मैं क्लैरिफाई करता रहूँगा और अभी आपको इस पूरी वीडियो में ये मालूम हो जाएगा एंड तक कि क्या क्या झूठ है और क्या क्या सच है और किन किन चीज़ों के सच होने के शवाहिद मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नताशा के केस ख़त्म होने की और उसकी मुआफ़ी की। नताशा केस में 2 FIR दायर हुई थी। एक FIR वो थी जो इनिशियली केस के ऊपर दायर हुई, जिसमें बाद में कत्ल की कत्ल बिल सबब, कत्ल बिल अम्द की भी कुछ जो दफ़ात थी वो शामिल की गई। उसके बाद सेकंड FIR उस केस में दायर हुई इसी वाक़े के लिए, जिसमें नताशा को नशावर चीज़ के इस्तेमाल की वजह से सेकंड FIR काटी गई, जिसमें बताया गया था कि नताशा क्योंकि आइस के नशे में थी और उस नशे में उन्होंने गाड़ी की रेस ड्राइविंग की वजह से 2 कत्ल हुए, उसकी वजह से सेकंड FIR काटी गई। अब इनकी जो बेल हुई है वो पहली FIR में हुई है। अब इधर मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि बेल हुई है, केस ख़त्म नहीं हुआ। जो फैमिली की तरफ से एफिडेविट जमा किया गया है उसमें सिर्फ बेल की बात है। मुकम्मल मुआफ़ी की बात अब तक कोर्ट में नहीं सबमिट की गई है। मेरी उज़ैर गौरी साहब से इस चीज़ पे डिटेल्ड बात हुई है। उज़ैर गौरी साहब आमना आरिफ और इमरान साहब के वकील हैं और जो अग्रीव्ड पार्टी हैं उनके मेन वकील वही हैं, अहम तरीन जो बंदे थे जिन्होंने पूरे केस को लेके चलना था। लेकिन मैं आपको एक अपडेट और भी करूँगा कि इसमें उज़ैर गौरी साहब और आमना आरिफ और इमरान साहब की जो फैमिली है उसके दरमियान भी कुछ मामलात की प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ इश्यूज हुए थे, उसके ऊपर ही मैं आपको अपडेट करता हूँ। पहले इस बेल के मामले को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये मामला सिर्फ बेल तक का है। प्रोसीजर ये है कि जब कोई सेटलमेंट होती है तो सेटलमेंट की ऑफिशियल एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स और तमाम चीज़ें जो है वो सबमिट की जाती हैं कोर्ट में। और जो एप्लीकेंट होता है, जो डील सबमिट करता है, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की या दियत की या XYZ किसी भी मामले पे किसी भी रीज़न की वजह से जब ये सेटलमेंट हो रही होती है तो या खुदा के लिए अल्लाह की खातिर मुआफ़ी की जो बात होती है तो उसके लिए भी आपको जज को कन्विंस करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आपने सबमिट किया और केस ख़त्म। अभी तक तो सबमिशन भी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज़मानत की हद तक की ये मामला तय पाए हैं। अभी मामलात बहुत सारे हैं आगे। एक केस की अपडेट तो ये आपके पास आ गई। अब सेकंड मामले के ऊपर चलते हैं कि FIR जो सेकंड कटी थी उसमें कोई अपडेट नहीं है। उसमें सिर्फ इतनी अपडेट है कि उसमें भी उन्होंने ज़मानत की प्ली जो है वो ली थी। अब तक उसमें फ़ैसला नहीं है। अगली हेयरिंग के ऊपर उसमें ज़मानत के ऊपर फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो इस वक्त तक नताशा जेल में है, जेल कस्टडी में है, पुलिस की तहवील में है और आज़ाद नहीं हुई है। जो बार बार लोग ख़बरें चला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स, सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही हैं कि नताशा रिहा हो गई, रिहा हो गई, रिहा हो गई, रिहा भी नहीं हुई, बरी भी नहीं हुई, केसेस दोनों वहीं पे कायम हैं और अभी तक सेटलमेंट मुकम्मल अभी तक नहीं हुई है। अब चलते हैं अगले फेज़ के ऊपर, जो है बैरिस्टर गौरी साहब और आमना आरिफ की फैमिली के दरमियान जो मामलात हुए। बैरिस्टर गौरी साहब का कहने के मुताबिक उन्होंने आमना आरिफ की फैमिली को मुआफ़ी देने से मना किया। उन्होंने कहा कि आप मुआफ़ी ना दें और हम इनको सज़ा दिलवाएंगे, अगर नहीं तो आप मुआफ़ी देना चाहते हैं तो आप दियत को एक्सेप्ट करें ऑफिशियली। जिसमें ये बात सामने आई है कि उन्होंने ऑफिशियली दियत को एक्सेप्ट करने से इनकार किया और अल्लाह की राह में, खुदा की राह में मुआफ़ी देने के लिए अग्री हुई। अब बैरिस्टर गौरी साहब का कहना यह है कि 2-3 दिन कबल जो है वो नताशा की फैमिली इमरान साहब के घर गई, आमना आरिफ साहिबा के घर गई और वहाँ पे उनसे कोई मुआफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हुई और उसके बाद ये मामला पेश आया कि उन्होंने मुआफ़ी नामे के ऊपर अग्रीमेंट ज़ाहिर किया कि हम उनको माफ़ करते हैं और ज़मानत के लिए उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए।
अब इसमें एक और अपडेट ये है कि जिस तरीके से नताशा के केस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही थी आगा खान की या किसी प्राइवेट इदारे की, कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पे सबमिट की गई थी केस में कि उनकी जहनी हालत नताशा की जो है वो ठीक नहीं है। तो इस पे भी मैं आपको क्लैरिफाई कर लूँ कि उन तमाम एविडेंसेस को, उन तमाम चीज़ों को कोर्ट ने एडमिट नहीं किया और उन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये है कि नताशा का केस स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा था। एक खबर इस तरह की भी चलाई जा रही है कि नताशा का केस शायद मजबूत हो रहा था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन्होंने देखा कि समहाउ उसको वे आउट मिल जाएगा, इसलिए फैमिली ने सेटलमेंट की। अब एक 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 पॉइंट तक तो ये बात ठीक है। अब आगे चलते हैं पैसों के मामलों के ऊपर। ऑफिशियली तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया। दूसरी एक ये खबर चल रही है कि 5 करोड़ रुपए लेकर और उसके बाद जो है ये सेटलमेंट की गई है और 5 करोड़ रुपयों के एवज जो है ये सेटलमेंट हुई है। जो लोग 2 शहीद हुए हैं, जिन लोगों का कत्ल हुआ था, उनको सेटलमेंट हुई है। उसके बाद जो बाकी 1-2 लोग हैं जिनकी गाड़ी ख़राब हुई, ज़ख़म हुए, XYZ जो माइनर इंजर्ड थे, उनको भी पैसे दिए गए, लेकिन उनको ऑब्वियसली इतना हैवी अमाउंट नहीं दिया गया। तो कोई कहा जा रहा है कोई 8 से 10 करोड़ रुपए के मामला जो हैं वो सेटल हुए हैं। ये रिपोर्ट्स हैं और कुछ ज़राए ये इस चीज़ की कंफर्मेशन भी दे रहे हैं कि इस तरह की डील हुई है, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। उमूमन हमने देखा है कि इस तरह के केसेस जो भी होते हैं उसमें अल्टीमेटली रिज़ल्ट यही निकलता है और यही होता है कि जो अमीर और पैसे वाली पार्टी होती है वो पैसे देके, दियत देके सेटलमेंट कर लेती है और फिर मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मीडिया कवरेज से भी वो चले जाते हैं। बहरहाल जी उनका ज़ाती फ़ैल है, अल्लाह ने भी उनको हक दिया, कानून ने भी हक दिया है। अब मामला ये है कि जो सेकंड FIR है, सेकंड FIR में कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसमें स्टेट जो है वो मुद्दई है। एविडेंसेस सब सामने हैं, आवाम के सामने आ चुके हैं कि वो नशे में थी, आइस के नशे में थी, उस वक्त एक इन्फ्लुएंस के अंडर में थी। तो लिहाजा अब उन्हें 3 साल की सज़ा होना तय हो गया है, ये कहना है कई कानूनदानों का। इवन उज़ैर गौरी साहब से मेरी बात हुई, कुछ और कानूनदानों से भी बात हुई, कुछ लॉ एक्सपर्ट से, कुछ रिपोर्टिंग एक्सपर्ट से बात हुई। उनका भी ये कहना है कि 3 साल की सज़ा होना उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं कि 3 साल की उनको सज़ा अभी भी हो जाएगी इस मुआफ़ी के बावजूद भी। लेकिन कुछ कुछ ज़रा ये भी खबरें दे रहे हैं कि सेकंड केस जानबूझ के अलग बनाया गया था क्योंकि कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस केस से बेनिफिट हासिल करना चाह रहे थे कि ऑब्वियसली जब ये फैमिली सेटलमेंट करने जाएगी तो समाव इस केस को ख़त्म करना भी ज़रूरी होगा, तो उसके ज़रिए वो अपनी जेबें भी गर्म करेंगे। अब अल्लाह जाने कहाँ तक इस मामले में, इस खबर में सदाकत है, लेकिन कुछ ज़रा इस चीज़ की भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये केस सेकंड सेपरेटली बनाया इसलिए गया था कि अदरवाइज़ तो ये केस एक साथ बनाया जाता है। एक केस ख़त्म होने के बाद तमाम जो दफ़ात हैं, वो छोटी मोटी जो दफ़ात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस केस को सेपरेट बनाने का मकसद ये था। तो नाज़रीन, नताशा केस में अब तक की अपडेट ये थी। आगे जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर आपको कन्फ्यूजन हो, जो चीज़ें आपको ना समझ आ रही हों, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर जो है शेयर करें। कोई राय हो, कोई आप सजेशन देना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो आप ज़रूर जो है वो सजेस्ट करें और बताएं।